आज इंद्र ने मेघों के राजा को बुलाया और मेघों के राजा से कहा कि तुम जाओ और जाकर से गोकुल नगरिया पर इतनी घनघोर बारिश करो कि वो गोकुल नगरिया सारी डूब जाए। क्या हुआ? आज इंद्र के कहने पर और मेघों के राजा और ये जो गांव रसगमा से आई श्याम सुंदर भैया जी की मम्मी 51 रुपए देकर रहे सम्मान करें। भगवान कन्हैया से कामना करेंगे गुरुराज जी महाराज से कि घर में नाती बेटा खुश रहे। बोले गोविंद भगवान की। आज मेघों के राजा इंद्र के कहने पर क्या करने लगे कि काले पीले सफेद और बादल को बादल लगे। इंद्र के कहने पर मेघों के राजा चले और उस गोकुल नगरिया पर घनघोर बारिश होने लगी। जैसे ही घनघोर बारिश होने लगी, जल का लोटा तो नहीं रखा उसमें, जब घनघोर बारिश होने लगी है हाहाकार मच गए इस गोकुल नगरिया में। तो क्या करे, कहा जाए? तो आज भगवान कन्हैया दौड़े दौड़े गए और उसी गिरिराजी पहाड़ को एक उंगली पर उठा लिया। आज मेरे प्यारे हो बोलिए गिरिराजी महाराज की, कन्हैया लाल की। आज मेरे प्यारे हो भगवान कन्हैया ने और उस गोवर्धन पहाड़ को एक उंगलिया पर उठा लिया। आज कन्हैया ने जैसे ही उस गोवर्धन पहाड़ को उठाया है, क्या हुआ? कन्हैया सभी गोपी वालों से कहने लगे और बोले, अरे गोपी वालों, अरे राधा की गोवर्धन लेके आजा, अरे गोवर्धन लेके आजा, जोगी जय राधा दामा दौड़ो दौड़ो और दामा बोलो कन्हैया अब दिया समय हट जा।
तो बहुत दिन रह गई लावजा पहाड़ की मैं साथ और का बोला ओरे हतीजा अरे हतीजा पाछे में ओरे ओरे भैया ओरे हतीजा अरे हतीजा अरे पहले यशोदा मैया आई और यशोदा मैया ने जैसे कन्हैया को देखा है तो आज यशोदा मैया कहने लगी है दामा मनसुका अरे गोदी वालों का कर रहे हो सबने थोड़ा थोड़ा हाथ लगाओ मेरे लगा की छोटी छोटी मैया है पहाड़ बहुत भारी है। मैया बोली अरे प्रिय सज्जनों आज व्यास नंदन श्री सुखदेव जी समझाने लगे कहे राजा परीक्षित आज मेघों के राजा बरसते बरसते हार गए लेकिन एक भी बूंद और इस गोकुल नगरिया पर नहीं गिरी। प्रमाण मिला है कि वो गोवर्धन पहाड़ इतना भारी हो गया था जो कि बूंद उसके ऊपर आती है। वो गोवर्धन पहाड़ इतना गर्म हो गया था कि बूंद उसके ऊपर आती है और बाप बन के ऊपर की ऊपर ही चली जाती है। आज मेघों के राजा ने जाके बताया कि प्रभु मैं तो बरसते बरसते हार गया, एक बूंद उस गोकुल नगरिया में नहीं गिरी। तो आज मेरे प्यारे भक्तों वो इंद्रदेव और स्वयं कन्हैया के पास में चल के आए। आज कन्हैया से हाथ जोड़ के कहने लगे बोले
पास में आकर हाथ जोड़ के खड़े हो गए, बोले अरे हाथ जोड़ के इंद्र ने मेरे करिया और हमारे राहुल भैया 101 रुपए हमें देकर सम्मान कर रहे हैं और हमारे सभी कलाकारों का सम्मान कर रहे हैं। ताली बजा के स्वागत करें। और हमारे पीटी भैया 20 रुपए देकर हमें सम्मान कर रहे हैं। आज मेरे प्यारे भक्तों, आज व्यास नंदन श्री सुखदेव जी समझाने लगे कि इंद्र और कन्हैया के पास में स्वयं चल के आए, हाथ जोड़ के कहने लगे, बोले प्रभु मुझसे भारी भूल बन गई, तुम मेरी गलती क्षमा करना। भगवान कन्हैया ने और इस प्रकार से इंद्र के घमंड को दूर किया था। लेकिन मेरे प्यारे भक्तों, प्रश्न यहाँ आता है कि ये गोवर्धन पहाड़ है कौन? था कौन जो कि कन्हैया ने पूजा करवाई थी इस गोवर्धन की? व्यास नंदन श्री सुखदेव जी समझाने लगे हैं। अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित को कहे, राजा परीक्षित ये गोवर्धन पहाड़ बकरी चब गई। समझाने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित सुनो कि ये गोवर्धन पहाड़ पूर्व जन्म में कौन था और कन्हैया ने पूजा क्यों कराई थी। ये बात उस समय की है, त्रेता युग में। परीक्षित महाराज का गए, त्रेता युग में जब भगवान राम लंका पर चढ़ाई कर रहे थे तो उन्होंने पुल पाटा था, लेकिन पुल नहीं बन रहा था त्रेता युग में। तो भगवान श्री राम ने और हनुमान जी को भेजा कि तुम जाओ और जाकर पहाड़ ले आओ जो कि पुल कट जाए। तो मेरे प्यारे भक्तों, उधर पवन पुत्र हनुमान किष्किंधा पर्वत पर पहुंचे हैं पहाड़ लेने के लिए। उधर वो अपने हाथ पर रख के पहाड़ लेके आ रहे हैं और इधर पुल का सोच बन जाता है। तो भगवान राम सोचने लगे कि पुल पुल गया और हनुमान जी पहाड़ लेके आ रहे होंगे, वो कहां जाएगा, सोच बढ़ चुका है। तो आज भगवान श्री राम ने जामवंत को भेजा और जामवंत से कहा कि तुम जाकर हनुमान जी से कह दो कि पुल का सोच बन गया है और इस पहाड़ को तुम जहां पर है उसी जगह रख दो। जब ये बात जामवंत ने जाके बताई हनुमान जी को, कहा और हमारे राहुल भैया 21 रुपए हमें और 11-11 रुपए हमारे सभी कलाकारों को देकर सम्मान करने भगवान से कामना करेंगे कि इन्होंने हमारा सम्मान किया है, इनका हर जगह सम्मान होता रहे। क्योंकि मेरे प्यारे भक्त ने बताया है कि अगर हम किसी का सम्मान करेंगे तो भगवान हमारा भी सम्मान कराएगा, और अगर हम किसी का अपमान करेंगे तो भगवान हमारा एक जगह नहीं 10 जगह अपमान कराएगा।
जब जामवंत ने जाकर और हनुमान जी से कहा है कि प्रभु पुल का सोत बन चुका है और तुम इस पहाड़ को इसी जगह रख दो। जब ये बात हनुमान जी ने सुनी, हनुमान जी ने जब वो पहाड़ अपने हाथ से जमीन पर रखना चाहा, तब वो पहाड़ कहने लगा कि हनुमान जी न तो तुमने मैं घर का छोड़ा न घाट का छोड़ा, तुम मुझे बीच में रख रहे हो, मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा अगर तुम मुझे यहाँ पर छोड़ के जाओगे तो। वो पहाड़ कहने लगा कि मुझे बड़ी आस थी कि मेरे ऊपर होकर भगवान श्री राम के पैर पड़ेंगे तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा, लेकिन तुम मुझे बीच में छोड़ के जा रहे हो, मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। ये बात और जामवंत ने सुनी तो जामवंत ने राम को बताया कि प्रभु हनुमान जी को वो पहाड़ श्राप दे रहा है, क्या करना चाहिए? तो भगवान राम ने ये कहा था कि जाकर कह दो हनुमान जी से, जाकर उस पहाड़ से कह दो कि अभी तो हम नहीं तुम्हें बुला सकते हैं, लेकिन जब मैं कन्हैया के रूप में आऊंगा तो तुम इसी जगह ठहरो, मैं तुम्हारा और गोवर्धन के नाम से पूजन करवाऊंगा। ये जो त्रेता युग की बात है, ये वही पहाड़ था जो हनुमान जी और सोत बांधने के लिए लेके आ रहे थे। आज मेरे प्यारे भक्तों, ये वही पहाड़ था जो कन्हैया जी ने और गोवर्धन के रूप में पूजा करवाई है। बोले गिरिराज जी महाराज की। आज मेरे प्यारे भक्तों, इस प्रकार से और भगवान कन्हैया ने इंद्र की पूजा छुड़वाकर गोवर्धन की पूजा करवाई थी। और देखेंगे कल किस प्रकार से भगवान कन्हैया और बलराम मथुरा नगरिया में जाएंगे और मैं झांकी द्वारा कल कंस का वध करेंगे आपके बीच में। तो सभी भक्ताएं 2 दिन और शेष बचे हैं, सभी माता बहना भाई बंधुआएं सभी भक्त ताली बजाते हुए एक पावन कीर्तन बोलेंगे, फिर आगे आरती और प्रसाद।